हेलो एवरीवन, स्वागत है इंडियन फूड्स किचन में। तो आज बना रही हूँ आंवला कैंडी। से बनाना बहुत आसान है। एक बार आप बना कर रख लीजिए, पूरे साल आप खाते रहिए, खराब नहीं होती है। ये आंवला कैंडी या आंवला का मुरब्बा हो या अचार, ये आंवला कुछ ही महीने मिलते हैं। तो आंवला को इस तरह से बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं। जब भी मन करे आप पूरे साल इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो आज बना रही हूँ आंवला कैंडी। तो सबसे पहले आंवला को धोकर इसे स्टीम कर कर पका लेंगे। तो यहाँ पर गर्म पानी रखा है और ऊपर से स्टेनर रख कर इस तरह से आंवला रख देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक स्टीम से कुक होने देंगे। इस तरह से कुक करने से इसकी सारे न्यूट्रिशन वैल्यू रह जाती है। ये अगर पानी में भी उबाल कर बनाना चाहते हैं तो पानी में भी उबाल सकते हैं, पर इस तरह से पकाने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहती है। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट तक इसे स्टीम करके पका लिया है। आंवला सॉफ्ट हो गया है, आपको दिख रहा होगा, कलर भी चेंज हो गई है और ऊपर से हल्का सा फट गया है आंवला। तो चलिए इसे हल्का सा इसे ठंडा कर लेते हैं। थाली में निकाल लिया है और अब इसको हम इस तरह से दबा कर हल्का सा, और इसका जो अंदर का जो सीड्स है उसे निकाल लेते हैं और सारे आंवले को इसी तरह से तैयार कर लेंगे और एक एक पीस अलग कर देंगे। एक भी ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए पीस एक दूसरे से। तो इस तरह से सारे पीस को अलग कर लेते हैं पहले। और ये देखिए सारे आंवले को इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे बाउल में सारे आंवले के पीस को डाल देंगे। हो सके तो आप कांच की बाउल लीजिएगा या आप प्लास्टिक का लीजिएगा। सारे आंवले के पीस को इस तरह से डाल लेते हैं और यहाँ पे लिए हैं 300 ग्राम चीनी और इस चीनी को इसी तरह से डाल देते हैं और ऊपर नीचे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। आंवला काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, टूट भी सकते हैं स्पून से मिक्स करेंगे तो। अब इसके ऊपर डाल दे रहे हैं 1 चम्मच नमक भरकर, जिससे इसी में सारे नमक चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसका खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा। और इसे कवर कर कर हम इसे 3 से 4 दिन तक रख देंगे। तो टोटल 4 दिन इसी तरह से रखेंगे कवर कर कर। और ये जो आंवला का पानी है उस पानी को आप बालों में लगा कर धो सकते हैं। देखिए आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ, आंवला इस तरह से दिख रहा है, सारे चीनी और नमक मेल्ट हो गया है। देखिए लिक्विड हो गई है, चीनी पूरा पानी की तरह हो गई है, इस तरह से जूसी हो गई है। तो अब इस आंवला को ऊपर नीचे अच्छे से इसे मिला लेंगे। डायरेक्ट इसे 4 दिन तक छोड़ना नहीं है, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि फंगस न लगे। 1-2 घंटे के लिए धूप दिखा देंगे डेली। यहाँ पे 2 घंटे के लिए धूप रख दिया था, हल्की सी धूप आ रही थी। तो देखिए आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ, इस तरह से दिख रहा है। आपको दूसरे दिन डालना है 2 चम्मच नींबू का रस। यहाँ पे 2 नींबू का रस डाल दिया है और इसे अच्छे से फिर से इसे मिला लेंगे। सारे आंवले कैंडी में इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसे कवर कर कर इसे अभी 2 दिन और इसी तरह से छोड़ देंगे। टोटल 4 दिन इसी तरह से शुगर सिरप में छोड़ देंगे आंवला को। ऊपर से रुमाल से इस तरह से कवर कर दे रहे हैं ताकि फंगस न लगे। और इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, डायरेक्ट छोड़िएगा नहीं। और ये देखिए आपको चौथे दिन दिखा रहे हैं, यानी टोटल 4 दिन इस तरह से छोड़ दिया था और बीच बीच में चलाते रहे। और ये चौथे दिन इस तरह से दिख रहा है, हल्का सा इसकी कलर भी चेंज हो गई है नींबू डालने की वजह से। और अब इसे छान लेते हैं ताकि इसका जो जूस है वो निकल जाए इस तरह से। तो जूस को आप स्टोर कर कर भी रख सकते हैं या आप डायरेक्ट इसमें पानी मिक्स कर कर पी सकते हैं तुरंत। आंवला कैंडी को इस तरह से थाली में फैला देंगे और इसे 3 से 4 दिन तक धूप दिखा देंगे अच्छे से, कि ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए यहाँ पे हमने छत पे धूप आ रही थी, तो यहाँ पे थाली में कर कर इस तरह से धूप में सुखा लेते हैं। तो आपको 4 दिन बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 4 दिन बाद आंवला इस तरह से दिख रहा है। आंवला कैंडी ऊपर से ड्राई हो गई है और अंदर से सॉफ्ट है। तोड़ कर दिखा रही हूँ, हल्का सा लचीलापन है ये कैंडी। अगर आपको कैंडी इसी तरह से रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और चटपटा बनाना है तो आप इसमें पिसी हुई चीनी का पाउडर या आप मिश्री का पाउडर भी मिला सकते हैं, 1 से 2 चम्मच।
इस तरह से पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा-सा और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल दे रहे हैं और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे काँच की सूखे बरनी में भरकर इस तरह से स्टोर कर कर रख सकते हैं। जब भी मन करे बच्चों को दे सकते हैं, अपनी खा सकते हैं, क्योंकि आंवला में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।